प्यारे दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ के ऑलरेडी 2 पार्ट जो है उसमें मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने कुछ पार्ट्स में मैंने टोटल सिलेबस को मैंने बताया था कि टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक इसका बेसिक नॉलेज था एलसीएम एचसीएम का, बेसिक ऑफ एलसीएम एचसीएफ। दूसरा क्या था मैंने बताया था, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। थर्ड क्या था, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नंबर 4 होगा मिक्स्ड क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में बेसिक ऑफ एलसीएम और एचसीएफ बता चुका हूं। और एलसीएम बेस्ड पे मैं क्वेश्चन कुछ टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन करा दिया था। मैंने पूरे क्वेश्चन को, जैसे एलसीएम का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एलसीएम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में, वहां से मैंने क्या किया, सारे जो एग्जाम पेपर्स हैं वहां से मैंने डिजाइन किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। तो मैंने वहां से लेकर के टाइप डिजाइन किया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बेस पे मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने एलसीएम के टाइप 1 क्वेश्चन बता दिया था कि पहले टाइप के क्वेश्चन क्या थे। पहले टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऐसे थे कि कोई नंबर ऐसे दिया था कि मान लो कि ये 3 संख्याएं हैं, यदि इनको इनके इससे डिवाइडेड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए। लेकिन दूसरी टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अब दूसरी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैं पहले कराने जा रहा हूं। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है एलसीएम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2013 में। 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54 और 90 से भाग देने पर 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, 30। दूसरा ऑप्शन क्या है, 997910। चौथा ऑप्शन क्या है, 08। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से कह रहा है कि प्रत्येक, यदि कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 36, 48, 54 और 90 से यदि भाग दें तो प्रत्येक सिचुएशन में 10 शेष बचता है। अब मेरे कहने का मतलब छोटी सी बात समझना, यदि मैं कहूं कि हमारा 9 है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि यदि मैं कहूं कि 9 है, यदि मैं 9 में 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 बार जाता है और हमारा एक शेष बचता है। यदि कह रहा है कि 15 है, 15 में यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारी 7 बार जाती है और एक शेष बचता है। एक शेष का मतलब क्या है, इतना फालतू नंबर है। यदि ये नंबर को मैं माइनस कर दूं तो ये पूरी की संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी यदि 9 में से यदि रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूं, देखो ध्यान से, क्या 9 - 1 कर दूं, हमारा 8 बचा। यानी 8 हमारी क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ऐसे देखो 15 है, 15 में से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दूं, रिमाइंडर का मतलब क्या है, इतना बच जाता है लास्ट में। और जो बची हुई चीज को हम ऑलरेडी अगर निकाल देंगे तो हमारा कुछ बचेगा ही नहीं रिमाइंडर। ऐसे ही है। तो यानी अब देखो सिंपल सी बात है कि यदि हमारा 10 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 10 शेष आ रहा है, यदि मैं सारे नंबर में से 10 शेष आता है, यदि 10 माइनस कर दूं,
तब तो शेष आना ही नहीं चाहिए, 10 ही शेष आता है। 10 माइनस कर दूं तो क्या शेष आएगा, देखते हैं। यानी यदि हम 10 माइनस कर दें तो ये जो संख्याएं हैं, जो संख्या होगी वो पूरी की पूरी तरह से विभाजित होगी। अब देखो क्या है, अब 10 माइनस कर रहे हैं तो 9 9 7 9 ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 7 9 00 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 7 2 30 हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 8 0 8 नहीं 908 हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे हो जाएंगे 10 माइनस करो 98 हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा यदि हम 10 माइनस करते हैं। अब देखो जब ये हो जाएगा यानी हमारा क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि यदि हमारा क्या है कि यदि हम 10 माइनस कर दिए तो जो हमारा जो रिमाइंडर वाला पार्ट था, जो रिमाइंडर वाला पार्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिमाइंडर वाला पार्ट। अब देखो क्या है, यानी अब ये जो संख्याएं हमारी हैं ये पूरी की पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब हमारा जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था मैंने उसको माइनस कर दिया, यानी अब संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब जब पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी तो हम अपना डिविजिबिलिटी रूल आराम से लगा सकते हैं कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल है क्या। अब हमारा डिविजिबिलिटी रूल हम आराम से लगा सकते हैं। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो मैंने क्या कहा था कि इसमें देखो 9 चौक 36 यानी 9 हमारा छिपा हुआ है। किसी भी नंबर से आप चेक कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो सबसे पहले क्लिक कर जाए, 2 से 4 से 8 से 9 से जो डिविजिबिलिटी जो इसमें हो उसे डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हो। तो मैं सबसे आसान होता है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना। क्यों, क्योंकि इसमें अंकों का जो सम होना चाहिए वो उस संख्या से डिविजिबल होना चाहिए। यदि 3 से चेक करते हैं तो सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यदि 9 से चेक करते हैं तो अंकों का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, देखो अब हम मान लो कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो अंकों का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो क्या है, पहला चेक करो 9 दूनी 18 9 दूनी 27 9 चौक 36 यानी ये पॉसिबल आंसर है। पहले चेक करो कौन सा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चेक करो 9 दूनी 18 9 दूनी 27 3 30 ये जो 9 से डिविजिबल नहीं है हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करो, देखो 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे 9 दूनी 27 27 7 34 हो गया, ये हमारा डिविजिबल नहीं है। इसे चेक करते हैं 9 दूनी 9 चौक 36 36 और 8 कितना होगा 44 44 8 52 ये भी नहीं होगा। यानी हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए यानी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। इससे हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सीधे माइनस किया और सीधे डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, आपका ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। अब इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ, एक क्वेश्चन मैं इस पे बेस पे और कराता हूँ, उससे थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी। ये आए हुए क्वेश्चन है, जितने जितने क्वेश्चन मैंने आए हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया है। कह रहा हूं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 6 अंकों की नहीं है, छोटी से छोटी संख्या पूछा है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया है 183 483 483 243 और 723, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने वही सेम चीज बताया
कि जब 3 शेष बचे, तो यानी वो संख्या हमारी जब डिवाइड कर रहे हैं 3 शेष बच रहा है, यदि उस संख्या में से हम 3 माइनस कर दें तो हमारा पूरी डिविजिबल हो जाएगी। सब में से 3 माइनस करते हैं, देखते हैं। इससे माइनस करेंगे तो 180 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 480 होगा। माइनस कर रहा हूँ 3, इसमें से 3 माइनस किया 240 हो गया, इसमें से 3 माइनस किया 720 हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या कहता है। सबसे पहले एक इसमें 9 है, 9 सबसे आसान होता है, 9 चौक 36। देखो 9 सबसे आसान होता है, 9 और 3 का चेक करना। देखो 9 × 4 है, 9 से हम डिविजिबिलिटी रूल में चेक करता हूँ। इसमें से अपने आप से जो क्लिक करे, 9 करे, 4 करे, 8 करे, जो आपको मन करे। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो अंकों का सम 9 होना चाहिए। अंकों का सम 9 हो या 9 के डिविजिबल हो, मल्टीपल में हो। तो देखो 8 4 12 है, यहाँ पे 9 से 12 डिविजिबल है नहीं, यानी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं 4 2 6 9 से डिविजिबल है, नहीं होगा, 9 से हमारा डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 2 9, ये पॉसिबल है। अब इसे देखते हैं 8 1 9, ये भी पॉसिबल है। यानी हमारे 2 ऑप्शन देखो अपने आप क्रॉस हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शनों को अब चेक करने के लिए देखो, अब बचा इसमें क्या है, एक इसमें 8 है, 8 6 48 है। अब देखो 8 6 48 है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है। अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो संख्या लास्ट 3 डिजिट है वो 8 की डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखो इसको 8 से डिविजिबिलिटी रूल इसकी चेक करो, 8 दूनी 16, 2 बचा, ये डिविजिबल नहीं है। यानी हमारा एक ही ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, अपने आप ऑप्शन कट कट के निकल जाएंगे, जो राइट आंसर वो निकल के आ जाएगा। आपको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। किसमें से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद फिर उसमें 3 ऐड करेंगे। यदि इनको सॉल्व करता, सबसे पहले सारे नंबर का एलसीएम निकालता तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलती, 3 शेष बचने के लिए मैं उसमें 3 ऐड कर देता, इतने बड़े प्रोसीजर हो जाता। लेकिन हमें एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हम ऑप्शन से इनको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। यदि मैं देखो इनको बेसिक यदि मैं बताता, तब मैं क्या करता, 15 20 36 और 48 का एलसीएम निकालता, जो एलसीएम आता है इनका, फिर उसमें मैं 3 ऐड कर देता, तब वो संख्या निकल के आती। लेकिन हमें ट्रिक बतानी है, कम समय में हमें सॉल्व करना है। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक क्या था कि हम सारे नंबर से क्या करते थे, 3 4 नंबर रहते थे, उनसे डिविजिबल करते थे, उनसे डिवाइडेड करते थे, रिमाइंडर एक ही बचता था, चाहे 3 बचे, चाहे 4 बचे, चाहे 5 बचे। लेकिन एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन आता है कि जब अलग अलग नंबर से डिवाइडेड कर रहे हैं तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के ध्यान से सुनना, उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट देखो क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। यानी तो वह छोटी से छोटी संख्या, द लीस्ट नंबर, यदि मान लो कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे, मान लो कि भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं, यदि a से भाग दिया जाए, b से भाग दिया जाए, यदि a से भाग दिया जाए, b से भाग दिया जाए और c से भाग दिया जाए। यदि हम a से भाग देते हैं तो रिमाइंडर x आता है, यदि b से भाग देते हैं तो रिमाइंडर y आता है, यदि c से भाग देते हैं तो रिमाइंडर z आता है। यानी अलग अलग नंबर से हम डिवाइडेड कर रहे हैं तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, जब जो रिमाइंडर आएगा, लेकिन एक चीज इनमें रहती खासियत, जो रिमाइंडर आता है, मान लो कि x रिमाइंडर आ गया, इनके जो बीच जो डिफरेंस है, तो बचेगा क्या, a माइनस एक्स आएगा, इसका जब करोगे तो b माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे क्या किया, c माइनस जे किया। मान लिया कि मैं सारे के बराबर है, ये सारा के बराबर, मान लिया के बराबर है, तो जो हमारा नंबर होगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, कोई एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम ऑफ ए, एलसीएम ए कामा बी कामा सी और माइनस का के, जो नंबर हमारा रिमाइंडर बच रहा था के, उनको माइनस कर देंगे। ये हमारा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट था। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन कह रहा था।
ये हमारा टाइप 3 क्वेश्चन हो गया। ये टाइप 2 क्वेश्चन था, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ के टाइप 3 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? संख्या क्या है जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 प्राप्त। ये हमारा एलडीसी एग्जाम 2012 में सेकेंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। एलडीसी 2012 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? 9763 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 9764। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 9766। और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है? 9765। ध्यान से सुनना। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या देखो ये क्या कह रहा है, इसके पहले वाली क्वेश्चन में क्या कहता था कि ऐसे 3-4 नंबर होते थे जिनसे यदि हम डिवाइडेड करते थे तो शेषफल हमारा एक ही शेषफल, एक ही टाइप का शेषफल प्राप्त होता, चाहे 3 प्राप्त हो, चाहे 9 प्राप्त हो, तो चाहे 7 प्राप्त हो, सारी कंडीशन में एक ही शेषफल प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि वो कह रहा है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसे यदि 3 से डिवाइड करे, 5 से डिवाइड करे, 7 से डिवाइड करे और 9 से डिवाइड करे तो शेषफल, यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 1 बचता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 3 बचता है, 7 से डिवाइड करते हैं शेषफल 5 बचता है और 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 7 बचता है। यानी देखो क्या कह रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 5 बचेगा, यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 7 बचेगा। यानी क्या कह रहा है, देखो यदि 3 से डिवाइड करते हैं शेषफल 1, 5 से डिवाइड करते हैं 2, 3, 7 से करते हैं तो 5 और 9 से डिवाइड करते हैं उससे शेषफल 7 प्राप्त होता है। यानी दोनों संख्याओं में देखो क्या एक ही गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है और इसमें भी 2 का गैप है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो कि यदि किसी संख्या को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 1 बच रहा है, यानी हमें 2 की कमी पड़ रही है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मान लो कि 16 है, 16 में कह रहा है कि यदि मैं मान लो वह संख्या 16 एक तरफ से समझा रहा हूँ, 16 है, यदि हम 16 को डिवाइड करते हैं तो हमारी 5 बार जाती है, हमारा 1 शेषफल बच जाता है। ठीक है, हमारा 1 शेष बच जाता है। तो ये 2 ये शो कर रहा है कि यदि हम इसमें 2 और ऐड कर दें इस संख्या में, हमारा 1 शेष बच रहा है, यानी 2 की और कमी है 3 लाने के लिए। यानी यदि 16 यदि हमारा क्या है, देखो ये हमारे इसका गैप क्या हो जाएगा, गैप 2 का आ जाएगा। जो गैप हमारा ये शो कर रहा है यदि हम इस नंबर को और ऐड कर दें तो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। यानी 16 प्लस का 2 कर दें तो हमारी कितनी आ गई, 18, 18 हमारी 3 से पूरी डिविजिबल है। ऐसे इसमें देखो 5 जो संख्या डिविजिबल है उसमें 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी अगर उस संख्या में 2 और जोड़ देते 5 हो जाएगा। अब 5 जब जोड़ दें 5 आ जाएगा तो पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ये 5 है हमारा, इसमें 2 की कमी है 7 पूरा करने के लिए, यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो पूरी संख्या फिर 7 हो जाएगी, 7 डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से वो कह रहा है। तो यानी सारे में सभी संख्याओं में हमारे
देखो एक ही गैप आ रहा है, दो दो का सब में गैप आ रहा है, यानी अगर उस संख्या में मैं 2 ऐड कर दूं तो संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 5 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 7 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वो संख्या मतलब इन तीनों चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वही के है जिसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जिस संख्या को यदि ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो के है। यानी देखो क्या है, क्वेश्चन को हमें अब ध्यान से सुनना, यानी यदि हम देखो क्या, यदि हम इस संख्या में 2 ऐड कर दें, जो भी संख्याएं हैं यदि उसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। अब देखो यदि मैं कहूं कि अब चलो 2 ऐड कर दे रहे हैं, 2 की कमी थी, यानी देखो 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा था, यानी अगर 2 और ऐड कर दे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, शेष नहीं बचेगा। यदि 5 है 3 शेष आ रहा, यानी 3 में 2 और ऐड कर दे, 2 ही का डिफरेंस है, सेम नंबर होते हैं तो हमारी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है, इनको मैं ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 9765, इसमें मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो 9768 हो गया। ठीक है, 9768 हो गया, इसमें 2 ऐड कर रहा हूं तो 9766 हो गया, इसमें 2 ऐड कर रहा हूं तो 9767 हो गया। अब डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखो कह रहा है कि 3, 5, 7 और 9 से डिवाइडेड है, किसी से चेक कर लो, 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अब तो हमने 2 ऐड कर दिया है तो पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, यानी देखो यदि मैं 5 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जो उसका यूनिट डिजिट हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, न तो इसका 0 है, न तो इसका 0 है, न तो 5 है, न तो इसका 0 है, न तो 5 है, एक ही ऑप्शन बचा, ये राइट आंसर। डिविजिबिलिटी रूल खाली चेक करो, आप 5 से भी चेक कर सकते हो, 3 से भी चेक कर सकते हो, 9 से भी चेक कर सकते हो। अभी देखो इस डिविजिबिलिटी रूल अगर 9 से भी चेक करते तब भी इसके देखो 9 7 16 16 16 6 22 22 5 27 9 से डिविजिबल है, ये देखो इसकी ये डिविजिबल नहीं है, 9 7 16 16 6 22 22 6 28 9 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे 9 से भी डिविजिबिलिटी चेक करते थे, चेक कर सकते हैं, लेकिन 5 सीधे दिख रहा है, या तो 0 या तो 5 हो। अगर इसी क्वेश्चन को यदि मैं देखो कैसे करता, मैं ये कह रहा हूं अगर इनको मैं प्रोसीजर वाइज करता, अगर मैं इनको सॉल्व करता तो क्या कह रहा है, तब मैं सबसे पहले इनका एलसीएम लगाता, एलसीएम निकालने के बाद उनको 4 डिजिट बनाता, फिर इसमें से माइनस करता जो हमारे यूनिट प्लेस आ रहे थे। अब एक क्वेश्चन और इसके बेस पे देता हूं, क्या है 4 अंकों की 15 18 21 24, 15 18 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना आ रहा है 11 14 17 और 20 प्राप्त हो। अब इसकी कह रहा है कि ये शेषफल प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करो। अब 4 ऑप्शन क्या दे रखा है 6 5 5 5 7, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 7 5 5 6, हमारा थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है 5 6 7 5, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है 7 6 6 4। यानी सेम वही प्रोसीजर इसमें भी देखेंगे कि इन संख्याओं में कितने का डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उस संख्या को ऐड कर दो, वो पूरी की तरह विभाजित हो जाएगी डिफरेंस। यानी देखो इसमें क्या है 11 और 15 में कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, इसमें देखो 18 14 में कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, यानी सब में 4 का डिफरेंस आएगा। यानी यदि हम इस संख्या में यदि हम 4 ऐड कर देते हैं तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी देखो 11 यदि 4 ऐड कर दिया 15, 15 से फिर डिवाइडेड करेंगे शेष पर 0 आ जाएगा, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब सभी संख्याओं में 4 ऐड करके देख लेते हैं कौन सी डिविजिबल है हमारी। इसे करेंगे 6 5 और 6 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 5 6 7 9 आ जाएगा,
इसमें प्लस ऐड करेंगे तो 7 5 6 0 आ जाएगा, इसमें प्लस ऐड करेंगे तो 7 6 6 8 आ जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल देखो ध्यान से, एक ही चीज है, अगर संख्या 15 से डिविजिबल है तो यानी वो 5 से भी डिवाइडेड होगी, 3 से भी डिवाइडेड होगी। अब 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। किसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन बचे, आगे ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन है। अब आगे के अगर अदर टाइप के, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिया, अभी इसमें 2-3 टाइप के और क्वेश्चन एलसीएम पे बचे हुए हैं, वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। आप लोग इन वीडियो जो देखे हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और जितनी भी अधिक से अधिक क्वेश्चन इन पे हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको सॉल्व करें। देखिए सारा पढ़ने के बाद इन्हीं बेस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत कम टाइम में 10 से 15 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। सीधे देखो मैंने क्या किया, ऐड किया, देख लिया, 5 की डिविजिबिलिटी चेक किया, आंसर आ गया। वैसे सॉल्व करते बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके उसे शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को वीडियो मिल सके, सबको लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।